बारिश के बाद लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक बंद कर दी गई। M3 लाहौर से समंदरी और M11 लाहौर से समड़ियाल तक भी बंद। अवाम गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। ड्राइविंग के दौरान फोग लाइट्स इस्तेमाल करें। मोटरवे हुकाम की अवाम से अपील। मुल्क के बेशतर हिस्सों में कड़ाके की सर्दी, पहाड़ी इलाके डीप फ्रीजर बन गए। कालाम -13, ज़ियारत में -12, मरी और कोयटा में पारा -2 डिग्री तक गिर गया। गलियात में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। मुतादिद देहात की राफ्ता सड़कें बंद। बिजली और पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई। आवाम पैदल सफर करने पर मजबूर। 23 अफराद जो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, ये हुकूमत 100% उसकी जिम्मेदार है। इन्होंने मैन स्लॉटर किया है। बदले में ये कह रहे हैं कि जनाब एक सरकारी कमेटी जो इन्वेस्टिगेट करेगी। इसके लिए पूरी ऑपोजिशन का मुतालबा है कि एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और वो इसकी तहकीक करे। ये खबर निकला, सोशल मीडिया पे आया और विक्टिम ब्लेमिंग शुरू कर दिया। इस किस्म का मुनाफिकत हमने पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा। इस इंसिडेंट पे जुडिशियल इंक्वायरी किया जाए। मरी में कयामत गुजर गई। लोग मर रहे थे। नेहरू इस्लामाबाद में बांसुरी बजा रहा था। एक दिन पहले तक वजीर कह रहा था मरी पहुंचो, फिर मुतासरीन को ही जिम्मेदार करार दिया। ऐसी मुनाफिकत पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखी। अपोजिशन कौमी असम्बली में फट पड़ी। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने जुडिशियल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। ख्याल ये था मेरा जब वो खड़े हुए कि वो एक लीडर की तरह खिताब करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने एक बार फिर साबित किया कि वो एक ऑर्डिनरी शोबदाबाज। इन्होंने मरी के ऊपर, आज इन्होंने पंजाब के ऊपर अपने वसाइल खर्च किए होते जनाब स्पीकर, आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का अपोजिशन को जवाबी वार। शहबाज शरीफ को शोबदाबाज करार दे दिया। कहा छोटे दिल के लोग बड़े हॉल में आ गए। इनका रोना धोना जारी रहेगा। अफसोसनाक वाक़े के बाद हुकूमत की फुर्तियाँ। वज़ीर आज़म ने सानिया मरी के हक़ाइक़ जल्द सामने लाने की हिदायत कर दी। तर्जुमानों के इजलास में कहा सियाहत नई हकीकत है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना होगा। वज़ीर दाखिला ने हुकूमत और इंतज़ामिया की कोताही और गफलत का एतराफ़ कर लिया। अगर हुकूमत और इंतजामिया कम अज़ कम ये तवज्जो देती, अगर वहाँ पे गुंजाइश 5000 गाड़ी की गुंजाइश है। ये मैं इतराफ़ करता हूँ। दर्जा हरारत मुसलसल गिर रहा था। गाड़ियों के हीटर्स ऑन थे। ऑक्सीजन कम हो रही थी। मुसाफिरों की सांसें रुक रही थीं। बिलाखिर दिल ने धड़कना छोड़ दिया। सानिया मरी में जाँ बहक अफराद की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट तैयार। तमाम अफराद की मौत हाइपोथर्मिया से हुई। पंजाब हुकूमत ने कमेटी में चीफ सेक्रेटरी को नहीं 2 सेक्रेटरीज को शामिल कर दिया। सयाहों का दबाव कंट्रोल करने, होटल्स की रजिस्ट्रेशन, ओवर चार्जिंग की रोकथाम पर तजावीज़ के लिए भी कमेटी बना दी गई। मरी का नाम जिला कोहसार रखने की तजवीज़। क्या बात है, क्या चीज बाहर आओ, बाहर जो करना है यहाँ कर लो। मुअज़्ज़ज़ ऐवान के अरकान गली के बच्चों की तरह बन गए नादान। सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में चोर चोर की तकरार। हाथापाई होते होते रह गई। चोरी का पैसा वापस करो। शहजाद वसीम का तंज, चोर तुम लोग हो। सादिया अब्बासी का जवाब। मुसद्दिक मलिक भी कूद पड़े। बाहर चलने का चैलेंज दिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में भी झगड़ा। एहसन इकबाल बोले वज़ीर ख़जाना हमें लेक्चर ना दे। चेयरमैन फैजुल्लाह बरहम बोले इजाज़त लेकर बोले, माहौल ख़राब किया तो बाहर निकाल दूंगा। मुझे भी पता है आपने 40% डिवैल्यू किया, कौन सी एक्सपोर्ट बढ़ा दी? एहसन साहब बात सुने। नहीं, आप इस तरह ना करें। आप भी आराम से बात करें। एहसन साहब ऐसे बात ना करें। ये कुछ चेयर से इजाजत लेकर आप बात करें।
पाकिस्तान का दुश्मन अफगानिस्तान में मारा गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबी मिल गई। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द और कलअदम TTP का तर्जुमान मोहम्मद खुरासानी अफगान सूबे नंगरहार में हलाक हुआ। खुरासानी मासूम अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस था। मीरानशाह में दहशतगर्दी का मरकज चला रहा था। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब के बाद अफगानिस्तान भाग गया था और अब सरबराह कलअदम TTP के साथ मिलकर दहशतगर्द हमलों की प्लानिंग कर रहा था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी फौजी मुशीर की मुलाकात, इलाकाई सलामती, दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, सऊदी अरब से तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। पैसा फेंक तमाशा देख, शाहजेब को कत्ल किया, उम्र कैद की सजा हुई मगर जिंदगी फिर भी शाहाना है। मुजरिम शाहरुख जतोई जेल के बजाय अस्पताल में रहा। टीवी, फ्रिज, AC, घर का खाना सब कुछ मुयस्सर रहा। खबर मीडिया पर आई तो मुजरिम को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। शाहरुख जतोई को अस्पताल मुंतकिली की इजाजत किसने दी? महकमा दाखिला सिंध इनकारी, महकमा सेहत भी बेखबर। शाहरुख जतोई ही नहीं, कई हाई प्रोफाइल कैदी अय्याशी कर रहे थे। जाली खतूत पर सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज के नाम पर रखे गए थे। शाहरुख जतोई का केस सामने आने के बाद किशोर कुमार, सईद भरम समेत 12 कैदियों को वापस जेल भेज दिया गया। कराची के इलाके गुलशन मेमार और इतराफ के इलाकों में डकैत गैंग सरगर्म। गबूल गोट में डकैती मज़ाहमत पर 3 बच्चों के बाप अमान की जान ले ली। जमाली पुल के करीब फायरिंग से 35 साला बिलावल जाँ बहक। जायदाद का तनाज़ा या कुछ और मामला। शहदाद कोट में नामालूम अफराद की फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। मरने वालों में सैफुल्ला और नदीम खुसुस शामिल। वाक़े के बाद मुलज़िमान फरार हो गए। बल्दियाती कानून के खिलाफ एहतजाज में जमात इस्लामी अकेली नहीं, पाक सरजमीन पार्टी ने भी हाथ मिला लिया। धरने की हिमायत का ऐलान कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, हुक्मरान ये ना समझे एक पार्टी है, थक जाएगी। जमात इस्लामी के झंडे लेकर बैठने को तैयार है। हाफिज नईम का कहना है, मुज़ाकरात के साथ धरना भी जारी रहेगा। PIA ने कंधों से बोझ हटा दिया। 5000 मुलाजमीन ऑफलोड। अवाम के टैक्स से सालाना 8 अरब रुपए ले रहे थे। कोई करप्शन में मुलव्वस था तो कोई घर बैठा था तो किसी की डिग्री जाली थी। फी तैयारा अमला आधे से कम होकर 250 रह गया। कोरोना फिर सर उठा रहा है। 24 घंटों में 1467 केसेस रिपोर्ट, 2 मरीज जान से गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.33% रिकॉर्ड। वज़ीर आला पंजाब की वैक्सीनेशन मुहिम तेज करने की हिदायत। यास्मीन राशिद ने एहतियात पर जोर दिया, लॉकडाउन से खबरदार किया। लाहौर के अंदर भी शरह जो है वो बढ़ रही है। आज के दिन में 5 से ज्यादा हो गई है। ये ना हो कल फिर स्मार्ट लॉकडाउन और लॉकडाउन की तरफ हमें जाना पड़े। और नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियावी हुकूमत के खिलाफ कानूनी मैच जीत लिया। अदालत ने वीजा बहाल कर दिया। फौरी रिहाई और हर्जाना अदा करने का हुक्म दे दिया। जोकोविच ने ट्वीट किया, वो जज के शुक्रगुजार हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलना चाहते हैं। हुकूमती वकील का कहना है कि इमिग्रेशन वजीर के पास वीजा दोबारा मनसूख करने का ऑप्शन मौजूद है।